क्या आपने कभी सोचा है कि ताबूत में मम्मी इतने सालों तक कैसे रह जाते हैं? मेडिकल क्षेत्र में यह प्लस का सिंबल क्यों होता है? और क्या आपने सोचा है कि कुत्ते रात में क्यों रोते हैं? जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। ताबूत में मम्मी इतने सालों तक कैसे रह जाते हैं? मम्मी एक संरक्षित शौक को कहा जाता है। प्राचीन काल में मिस्र के लोग और बाकी देशों के लोग अपने प्रियजनों और प्रिय जानवरों को मृत्यु के बाद उनकी मम्मी बनाकर सालों तक संभाल कर रखते थे। उनका मानना था कि पुनर्जन्म के लिए मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि अगले जन्म के लिए वे उस शरीर को पा सके। इसी सोच की वजह से प्राचीन काल के लोग ने मम्मी बनाने का प्रक्रिया शुरू की थी, जो आज भी जारी है। मम्मी बनाने के लिए लगभग 70 दिन का समय लगता है। इसे बनाने के लिए धर्मगुरुओं और पुरोहितों के साथ साथ विशेषज्ञ भी होते थे। मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले मृत शरीर से दिमाग, दिल, लीवर और किडनी को निकाल लिया जाता था और पूरे शरीर की नमी को समाप्त किया जाता था। इस काम में कई दिन लगते थे। शरीर से नमी समाप्त होने के बाद इस पर कई प्रकार के लोशन और तेल से मालिश की जाती थी। फिर पूरे शरीर पर पतले कॉटन की परत दर परत पट्टियां लपेटी जाती थी। पट्टी लपेटने के बाद शरीर के आकार के मिलती जुलती लकड़ी के ताबूत तैयार की जाती थी और इस ताबूत में डालकर संभाल कर रख दिया जाता था, जिसके कारण मम्मी इतने सालों तक बिना खराब हुए रह जाते हैं। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। हमें कोई भी चीज सर्च करनी होती है तो हम गूगल का सहारा लेते हैं। सन 1996 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो छात्रों ने गूगल का स्थापना की थी, जिनका नाम लैरी पेज और सर्गी ब्रेन था। दरअसल उस समय लैरी और ब्रेन दोनों पीएचडी के छात्र थे जो सर्च इंजन पे रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने गूगल को बनाया था और बाद में इसका नाम बदल कर गूगल कर दिया गया। और एक बात और बता दें कि गूगल ने इससे मिलते जुलते वाले डोमेन को खुद ही खरीद रखी है, जिससे अगर कोई भी गलत स्पेलिंग लिख दे तो भी वह सीधे गूगल पे चला जाए। उल्लू एक ऐसी पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उल्लू की आंख की पुतली इंसान की आंखों की पुतली से काफी बड़ा होता है, इसलिए रात के वक्त हल्के प्रकाश में भी अच्छे से देख लेती है, जबकि दिन में पुतली का आकार सिकुड़कर काफी छोटा हो जाता है, जिसके कारण साफ दिखाई नहीं देता है। और क्या आप जानते हैं कि उल्लू का दांत नहीं होता है, जिसके चलते वो अपने खाने की चीज को चबाती नहीं है बल्कि सीधे निगल जाती है। आपने तो गांव या शहरों में गलियों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी गली कौन सा है? कनाडा की योंग गली, जो दुनिया का सबसे लंबा गली है। यह लगभग दिल्ली से लेकर बांग्लादेश जितना लंबा गली है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिमा है, जो अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी दुगना बड़ा है। गुजरात के नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसके बनाने में 5 साल का वक्त लगा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात के विधानसभा के सीटों की कुल संख्या 182 है। इस प्रतिमा को 4076 मजदूर मिलकर बनाए हैं, जिसमें 200 चीनी कारीगर भी शामिल थे। इस प्रतिमा को 2989 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया गया है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, जिसके चलते गुजरात के पर्यटक उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कंसोर्शियम कंपनी को सौंपा गया था, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा को भी बना चुके हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में ज्यादातर बिजली चमकते हैं और कभी कभी तो यह धरती पे भी गिर जाते हैं। दरअसल आसमान में बिजली बादल की वजह से बनते हैं। जब बादल के अंदर छोटे छोटे पानी और बर्फ के बूंदे टकराती है तो इसके टकराने की वजह से बिजली के चार्ज पैदा होते हैं, जो घर्षण के कारण पूरे बादल में बन जाता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन बादल के ऊपरी भाग में बनता है और निगेटिव चार्ज प्रोटॉन बादल के निचले भाग में बनता है, क्योंकि यह दोनों चार्ज एक दूसरे के विपरीत होते हैं और एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो बादल के ऊपरी हिस्सों में होती है तो नीचे निगेटिव चार्ज के पास आने की कोशिश करती है। जब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मिलते हैं तो बादल में बिजली कड़कती है। दरअसल ज्यादातर बिजली बादल के अंदर बनता है, लेकिन कभी कभी यह बिजली बादल और धरती के बीच में भी बनते हैं। धरती में पॉजिटिव चार्ज बनते हैं तो वह बादल के निगेटिव चार्ज को आकर्षित कर लेते हैं, जिसके कारण धरती पे बिजली गिरती है। पतझड़ के मौसम में पत्ते का रंग क्यों बदल जाता है? आपने देखा होगा कि पतझड़ के मौसम में पत्तों का रंग पीला, लाल या भूरा हो जाता है। असल में पेड़ पत्तों से अपना खाना बनाती है। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ों में क्लोरोफिल नामक केमिकल पाई जाती है, जिसके कारण पत्ते हरे रंग के होते हैं और क्लोरोफिल पेड़ को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करने में मदद करती है। लेकिन पतझड़ ऋतु में पेड़ को बहुत कम मात्रा में सूरज की किरणें मिलती है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाती है। फोटोसिंथेसिस न करने की वजह से उन्हें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पत्तों से धीरे धीरे क्लोरोफिल गायब हो जाता है। इसलिए पत्तों का रंग पीले, लाल या भूरे रंग का हो जाता है। झींगा मछली ज्यादातर साफ जल में पाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झींगा मछली के खून का कोई भी कलर नहीं होता है। असल में जब इसका खून ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो नीले रंग का हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजों पर लाल प्लस का निशान बना होता है, लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है कि यह क्यों रहता है? दरअसल इस प्लस के निशान का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, जिसे रेड क्रॉस का संकेत कहते हैं, जो चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक स्वैच्छिक संगठन है।
जिसका स्थापना 1963 में जिनेवा स्विट्जरलैंड के शहर में हुआ था। यह संकेत हमें अस्पतालों, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस इत्यादि पे पाई जाती है और डॉक्टर या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति इस संकेत का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि आपदा के समय आसानी से पहुंचाया जा सके, क्योंकि लोग इसे देखते ही समझ जाते हैं कि यह मेडिकल से जुड़ी हुई चीजें हैं। पहले केवल इस रेड क्रॉस का इस्तेमाल युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हर चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। कुत्ते रोते क्यों हैं? पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह किसी बड़े अनहोनी का संकेत देता है। अक्सर देखा गया है कि कुत्ते रात के समय ज्यादा रोते हैं। अगर कुत्ते किसी घर के आगे रोते हैं तो उस घर में कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना होती है, इसलिए कुत्तों को तुरंत घर के आगे से भगा दिया जाता है। यह तो ही धार्मिक कारण जिसके कारण कुत्ते रोते हैं। अब जानते हैं वैज्ञानिक कारण जिसके कारण कुत्ते रोते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार कुत्ते अपनी बात दूसरे कुत्ते तक पहुंचाने के लिए रोते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुत्ते अपने इलाके को ऐलान करने के लिए रोते हैं ताकि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता न आ सके, और कुत्ते अपने दर्द जाहिर करने के लिए भी रोते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और बेकार लगे तो डिसलाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाएं।